अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का टेस्ट 14 जुलाई 2024 को जो कंडक्ट हुआ है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर का टेस्ट कंडक्ट हुआ है बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मैंने टेस्ट को देखा है, बहुत आसान टेस्ट था, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था। जिन्होंने डेफिनेटली तैयारी की है उन्होंने उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। और एक बेटा आज उसी टेस्ट के हवाले से कुछ क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं, उनका मैंने सोल्यूशन बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या गलत। तो अभी कंप्लीट क्वेश्चंस हमें नहीं रिसीव हुए, जैसे जैसे रिसीव होते जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो उसमें जो आपको बताया था उसमें बेसिकली 60% जो था वो आपका 60% जो था वो आपका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड था। और उसमें जो कुछ उसके अंदर बीएड का पोर्शन भी शामिल था। ओवरऑल टेस्ट को अगर देखा जाए तो उसमें जो क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं उसमें 60% जो था वो बीएड और स्पेशल एजुकेशन और 40% जीके से रिलेटेड था। बेटा 60% आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड था और प्लस बीएड से रिलेटेड था। ठीक है बेटा। और उसमें बेटा 40% जो था पेपर आपका वो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए वो जीके के रिलेटेड था बेटा, जीके से था। तो बेटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो देखे हैं तो टेस्ट आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो उनमें कुछ क्वेश्चन जो सर फहरिस्त हैं उनमें बेटा जो हमें रिसीव हुए उनके मुताबिक जो इसका सोल्यूशन है, एक जीके का क्वेश्चन था बेटा, वो था कि जो वहां पे सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की गई थी। ठीक है, 1900 सर आगा खान की रहनुमाई में बेटा वहां पे एक वक्त गया था मिंटो मोरे रिफॉर्म्स के नाम से बेटा। 35 मेंबर्स का वक्त गया था सर आगा खान की उसमें लीडरशिप में 1909 में सर आगा खान की सरबराही में सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की गई थी। ये बेटा ये इसका राइट आंसर था सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था उर्दू का क्वेश्चन जो हमारे पास रिसीव हुआ वो था मकान। क्वायद की रूह से जो था स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें जो थी ये मकान था। इसका राइट आंसर था मकान बेटा, इसका राइट आंसर था मकान। तो बेटा इसका राइट आंसर था मकान। यहाँ पे साथ साथ मैं लिखता जाता हूं ताकि आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएं। तो बेटा एक था सेपरेट इलेक्ट्रोड, बेटा अलग, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब कि मुसलमानों की अलग नुमाइंदगी होगी और हिंदुओं की अलग नुमाइंदगी होगी। ये बेसिकली सर आगा खान की सरबराही में ये वहां पे गया था। ये सर आगा खान की सरबराही में मुसलमान गए थे बेटा। नेक्स्ट था वो था क्वायद की रूह से बताना था स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें, जो स्कूल कॉलेज मकान ये सारी चीजें बेसिकली ये क्या कहलाती हैं, ये क्वायद की रूह से जो है ये मकान है, क्वायद की रूह से ये मकान है। ठीक है, मकान उर्दू का क्वेश्चन था बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन पूछा था कि वेल्डिंग में बेसिकली वेल्डिंग में कौन सी बेसिकली गैस यूज होती है। वेल्डिंग करते हैं ना वेल्डर जो होते हैं जो मुख्तलिफ ये लोहे को वगैरह जोड़ते हैं। तो बेटा इसमें एस्टालीन थी, इसका राइट आंसर है एस्टालीन प्लस ऑक्सीजन बेटा, एस्टालीन प्लस ऑक्सीजन बेटा। ये बेसिकली ये दोनों को मिला के बेसिकली वेल्डिंग की जाती है, इसका राइट आंसर ये था। तो बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था वो बेसिकली था कि ओजोन लेयर को जो जल्दी से डैमेज करती है। तो बेटा उसका राइट आंसर था ओजोन लेयर को जो डैमेज करती है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओजोन लेयर को डैमेज करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट बेटा उर्दू का ही क्वेश्चन था, वो था उसका रहा था इसका मिलता जुलता, मेरे पास एक्चुअली स्टेटमेंट पूरी से रिसीव नहीं हुई क्योंकि पेपर अलाउ नहीं होता, जो हम तक डाटा पहुंचा उसके मुताबिक वो था सब रब, इस तरह का स्टेटमेंट थी सब रब। तो इसका राइट आंसर है सब रब। ठीक है, या रब सब इसकी तरह, तो इसका राइट आंसर था रब वाला। ठीक है, रब राइट आंसर था इसका। उर्दू का ये क्वेश्चन था रब वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर मकान बनाते हैं इतने और इतने लोग, अगर 10 लोग 10 दिनों में मकान बना रहे हैं, ठीक है, उसमें 12 दिन लग रहे हैं, उसके बाद फिर वो पहले 10 दिन लग रहे हैं, उसके बाद फिर बढ़ गया, मतलब उसके बाद आदमी बढ़ गए, एक मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेज और उसमें लेबर और उसमें डेज का आपस में कंपैरिजन करके आपने बताना था कि बेटा उसमें लेबर और डेज कितने लेबर अगर जरूरत पड़ेगी अगर डेज बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली बेटा उसके राइट आंसर जो था वो मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर ही बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर था वो 10 था बेटा, 10 डेज ये होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, लेबर बढ़ जाएंगे तो 10 डेज हो जाएंगे। ठीक है,
तो उसमें 12 और 10 का आप बेसिकली ये सारी चेंजिंग थी। उसके बाद मेरा मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था बेसिकली उसको सिंप्लीफाई करना था। मेरे पास जो स्टेटमेंट रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा उसका जो सोल्यूशन बनाया वो है 6/7x + 3। बेटा ये राइट आंसर था, 6/7x + 3। सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आता है बेटा। आप अपना आंसर चेक कर लें बेटा, इस तरह के आंसर्स, ये बेटा आंसर्स हैं। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट्स और भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन था इंग्लिश से रिलेटेड, वो था उसका जो राइट आंसर था हुक क्रुक, हुक क्रुक, ये बेटा स्टेट में हुक इस तरह करके, ठीक है ठीक है बेटा। हमारे पास राइट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हमारे पास करेक्ट उसकी प्रॉपर वो रिसीव नहीं हुई, उसके मुताबिक हम आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो ये बेसिकली राइट आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए देखते हुए। तो बेटा इसमें ये स्टेटमेंट राइट थी। उसके अलावा एक और भी इंग्लिश का था, उसमें मी और माई सेल्फ था, ठीक है, मी और माई सेल्फ, ये बेटा राइट आंसर था। और बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे, वो था जीके से रिलेटेड था बेटा। वो था बेसिकली जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हो, यूके है बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है, जो यंगेस्ट यूके का प्रेसिडेंट है, यंगेस्ट, उसका नेम क्या था बेटा, ये वो बताना था। इसका राइट आंसर था जॉन एफ डॉट कैंडी। बेटा इस तरह का नाम था, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में इस तरह का नाम था तो ये वाला राइट आंसर था इसका, जॉन एफ कैंडी। नेक्स्ट बेटा वो था कि अगर आपको गोइटर की बीमारी लग जाती है या कोई बीमारी होती है, उसी के रिलेटेड कौन सी बेसिकली डिजीज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन को यूज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन को यूज करते हैं बेटा। इसका राइट आंसर आयोडीन था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था वो बेटा, इसके मुताबिक जो यूएस ने एड दी थी, यूएस ने एड दी थी, अमदाद दी थी, वो पाकिस्तान को किस ईयर दी थी, वो बेटा उसका राइट आंसर 2009 से या 2010 से लेकर 2014 तक। इसका राइट आंसर है 2010 से लेकर 2014 तक। इसका राइट आंसर ये था बेटा। डिफरेंट ऑप्शंस होंगे आपके, डेफिनेटली इसका राइट आंसर 2010 से 14 वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था आपका डिफरेंट, एक क्वेश्चन था बेटा आपकी जैसे कि बताया कि स्पेशल एजुकेशन और बीएड से रिलेटेड था, उसके अकॉर्डिंग बेटा इसमें जो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो थे क्वेश्चंस थे, उसके अकॉर्डिंग जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन राइट था, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेटा रिसीव हुई है, उनके मुताबिक ऑल ऑफ दीज वाला आंसर राइट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। 2021 में डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर एक कोई एग्रीमेंट किया था बेटा, वो उसमें पाकिस्तान इंक्लूड होता है, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट बेटा आइडियलिज्म से था, आइडियलिज्म बेटा, ये आइडियलिज्म जो है ये बेटा इसका प्लेटो का है और अरिस्टो का बेटा वो उसका रियलिज्म, ये बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ। उसके बाद बेटा क्वेश्चन था वैलिडिटी राइट ऑप्शन था, वैलिडिटी राइट ऑप्शन था बेटा। उसके बाद आपके जो टेस्ट से रिलेटेड था, जो उसमें होता है कि जो एवेल्युएशंस होती हैं फॉर्मेटिव, उसके अलावा बेटा सबमिटिव वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, उसके बाद ये क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा बेटा क्वेश्चंस कुछ थे कि उसके अंदर जो स्टूडेंट को जांचने के लिए टेस्ट लिया जाता है, स्पेशल टेस्ट, उसको कहते हैं नॉन नॉर्मेटिव, इस तरह होता है नॉन नॉर्मेटिव, इस तरह बेटा नॉन नॉर्मेटिव टेस्ट, इस तरह का कोई टेस्ट होता है बेटा, ये स्पेशल एबिलिटी को जांचने के लिए ये वाला, इसका राइट ऑप्शन ये वाला था। इसी तरह बेटा कुछ क्वेश्चंस थे वो थे यहाँ पे इंग्लिश का एक क्वेश्चन और यहाँ पे मेरे पास है, जो उसका सोल्यूशन मैंने कुछ बनाया इनके तौर पर। इनटू स्नेक वाला राइट ऑप्शन था, इनटू स्नेक वाला, इनटू स्नेक इंग्लिश का ही था बेटा, उसका राइट आपने बताना था कि कौन सा इसके अंदर यूज होगा बेटा। इसी तरह कुछ चीजें और भी थी, कंप्यूटर की से रिलेटेड थे कि होम वाला, कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर होम का ऑप्शन होता है बेटा, वो रिटर्न टू द मेन पेज के ऊपर उसका राइट ऑप्शन था, रिटर्न टू द मेन पेज, रिटर्न टू मेन पेज बेटा, इसका राइट आंसर था रिटर्न टू मेन पेज, ये बेटा इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चंस था फिलॉसफी बेटा, फिलॉसफी जो है वो उसके मुताबिक जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना था
तो उसके मुताबिक आपने बताना है फिलॉसफी जो है बेटा ये ड्राइव हुई है किन अल्फाज से, तो इसका जो राइट आंसर था वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, PHILOS प्लस इसमें SOPHIA, सूफिया। बेटा ये सूफिया ये वाला राइट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन जो थे फर्दर देख लेते हैं हमारे पास। वो उसमें बेटा कुछ स्टेटमेंट दी गई थी एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई थी, और वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी वरना आपको उसका आंसर भी बता देते। एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, उनमें बेटा रूसिफ था, जॉन डेवी था, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो इसका जो राइट आंसर वो स्टेटमेंट जब क्लियर होगी तो तभी आपको इसका आंसर दे सकेंगे। तो इसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चंस और भी थे यहाँ पे, वो थे यहाँ पे क्लास लाइट विंडो, स्कूल का जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है बेटा ये वो किससे रिलेट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो किससे रिलेट करता है वो आपने बताना था बेटा। ये चीजें तो वैसे फिजिकल ही हैं, तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस, इसकी स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है। तो बेटा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि आपके माइंड में है, तो आप क्वेश्चंस लिखकर इस नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं 0300781987 इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका सोल्यूशन बना के करेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, राइट ऑप्शंस बता सकूं। और यहाँ पे हम बेटा जिनका टेस्ट अच्छा हो गया वेल एंड गुड, और जिनका अच्छा नहीं हो ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज आगे आ रही है, एजुकेटर टेस्ट आप देंगे इंशाल्लाह, एजुकेटर पे अप्लाई करेंगे, वो प्योरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। काफी लोगों को इस चीज में डिफिकल्टी थी क्योंकि वहां पे स्पेशल एजुकेशन और बीएड, अब बीएड तो कुछ ना कुछ कर लेंगे आप लोग डेफिनेटली, स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सिलेबस से याद है, सिलेबस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, उनकी भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह वहां पे जो कंटेंट था, सिलेबस था, उसमें ये सारा बेसिकली ये सारी चीजें इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हैं, इंशाल्लाह वो चीजें जैसी क्लियर होती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज वगैरह होती हैं या आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को तो इस नंबर पे राब्ता करके अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरली हमारी क्लास होती है, तो आगे पीछे भूल जाए जो हो गया, आगे चलें। जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ डेफिनेटली इंशाल्लाह वो कोशिश करें पिछली चीजों को भूल जाए, आगे चलें। जिनका अच्छा हो गया वो आगे इंटरव्यू की तैयारी करें इंशाल्लाह। इसका जो ये टेस्ट जो था ये नॉर्मली था, इतना मुश्किल नहीं था, और ये इसकी जो स्केल है बेटा वो आपको बताता जो यहाँ पे 14 स्केल की ये जॉब्स थी, आई थिंक 14 स्केल की ये जॉब्स थी। तो ये इसका जो ऐड आया था वो नवंबर में आया था, 2023 नवंबर में आया था। इसमें आप लोगों ने अप्लाई किया और इसका टेस्ट दिया, वेल एंड गुड, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स मैंने शेयर किए हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको मजीद में जो क्वेश्चंस रिसीव होंगे उसका सोल्यूशन बना के आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिन्होंने टेस्ट वगैरह दिया, ताकि वो अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को वो टैली कर सकें। ठीक है बेटा। अब इसमें अब इतनी जल्दी में था बेटा, कुछ जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक नहीं है, गर्मी वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें मैंने सोचा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैंने इसके अंदर इंक नहीं भरी, मैंने इसी के अंदर डिप करके आपके साथ लिखना शुरू कर दिया, कि ताकि लोग डेफिनेटली आप लोग वेट करते हैं कि वीडियोस वगैरह सब डालें तो और आप लोगों के साथ सोल्यूशन वगैरह डिस्कस करूँ। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे तो फर्दर चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। टेक केयर।